हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं की स्पर्श पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 तुम कब जाओगे अतिथि पढ़ा रही हूँ। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के लेखक हैं शरद जोशी। इनका जन्म 21 मार्च 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। इनकी भाषा सहज है, सरल है और लोगों को अच्छे से आसानी से समझ में आती है। इनकी रचनाएं हैं परिक्रमा, किसी बहाने, तिलस, दूसरी सतह और प्रतिदिन। और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1991 में। इनकी जो कविता और कहानियों में से एक कहानी है तुम कब जाओगे अतिथि, उसके बारे में आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो उस पाठ का सार इस प्रकार है। अतिथि देवो भवो का अर्थ और वर्तमान समय में उसके आने पर संकट। अतिथि देवो भवो, हमारे देश भारत में अतिथि को भगवान की संज्ञा दी जाती है। इसलिए जब कोई भी अतिथि आता है तो हम बोलते हैं अतिथि देवो भवो, यानी कि अतिथि देवता के समान होता है। लेकिन वही अतिथि जब आपके यहाँ आकर के टिक जाता है और जाने का नाम नहीं लेता है तो वह आपके लिए किस प्रकार संकट बन जाता है, वही इस पाठ में दर्शाया गया है। लेखक के यहाँ अतिथि को आए हुए 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन होने के बाद अतिथि है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है और वह ऐसे विराजमान है कि जैसे यह उसी का ही घर हो। लेखक उसके सोए हुए स्वाभिमान, खोई हुई स्मृति को याद दिलाने के लिए बार बार कैलेंडर की जो तारीखें हैं वो बदल रहा है, उसे दिखा रहा है। लेकिन अतिथि को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वह आराम से सिगरेट का धुआं उछालता हुआ कश लगा रहा है। इसके बाद लेखक अपनी आर्थिक स्थिति का भी बारे में भी सोचता हुआ उसे कहता है कि एक एस्ट्रोनॉट भी लाखों मील की यात्रा करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, तो अतिथि तुम अपने घर कब जाओगे। और अतिथि नहीं गया। अतिथि का हार्दिक स्वागत। जब लेखक के घर अतिथि आया तो लेखक और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दिल से हार्दिक स्वागत किया उसका और उसको रात के खाने में डिनर के रूप में 2 सब्जी, दही, मीठा, चावल बना करके एक भव्य भोजन कराया। और उन्होंने सोचा कि दूसरे दिन तो अतिथि चला ही जाएगा, लेकिन वह नहीं गया। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। लेखक चाहता था कि जो अतिथि उसके घर आया है वो उसे भावभीनी श्रद्धा पूर्वक विदाई दे। इसलिए जब लेखक के यहाँ से अतिथि दूसरे दिन नहीं गया तो लेखक ने सोचा कि जब आज ये यहाँ है तो इसे थोड़ा सा घुमा दिया जाए। और वह उसे घुमाने लेके गया, पिक्चर दिखाया, बाहर खाना खिलाया। और उसने यह भी दिल से सोचा कि जब लेखक ने दिल से सोचा कि जब अतिथि जाएगा तो वो उसकी मनुहार करेगा कि अभी तो आप बच जाइए, थोड़े दिन तो रुकिए, आपका रहना हमें यहाँ पर अच्छा लग रहा है। लेकिन उनकी इतनी मनुहार करने के बाद भी अतिथि नहीं रुकेगा और वह बोलेगा कि नहीं, मुझे अपने घर जाना है क्योंकि मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी वह अतिथि दूसरे दिन नहीं गया। तीसरे दिन लेखक व उसकी पत्नी को अप्रत्याशित आघात लगा। तीसरे दिन सुबह जब लेखक और उसकी पत्नी उठे और लेखक उसकी पत्नी जो है उसके मेहमान के कमरे में चादर बदलने जाती थी, कमरे में सफाई करने जाती थी, तब जब वो उसके यहाँ पहुंचे कमरे में तो मेहमान बोला कि यहाँ पर धोबी कहाँ है, उसे कपड़े धोने और प्रेस करने के लिए देने हैं। ये शब्द सुनते ही लेखक और उसकी पत्नी को एकदम अप्रत्याशित आघात लगा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ आंखों ही आंखों में देखा कि धोबी को कपड़े देने का मतलब यह है कि अभी ये मेहमान जाने वाला नहीं है। और लेखक की पत्नी ने लेखक को बड़ी बड़ी आंखें करके एकदम उसकी तरेर करके देखा कि ये तुम्हारा जो मेहमान है ये कब जाएगा। लेकिन लेखक चुप था, वह क्या कर सकता था, और इस आघात को वो चुपचाप सहन कर रहा था।
अतिथि के अपेक्षा से अधिक रुकने पर लेखक की प्रतिक्रिया। जब लेखक तीसरे दिन भी नहीं गया और चौथे दिन सुबह जब मेहमान घर में ही था, तो अतिथि को देख करके लेखक में और अतिथि में जो व्यवहार की प्रतिक्रिया होती थी, उस प्रतिक्रिया में बहुत अधिक अंतर आ गया। पहले लेखक और अतिथि बैठकर के घंटों बातचीत किया करते थे, हंसी मजाक करते थे, अपने पुराने समय की बातें याद करते थे, अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की बातें करते थे, कहानियां और गप्पे मारते थे। लेकिन अब वह दोनों एक दूसरे के साथ पल भर को भी बात नहीं कर रहे थे। लेखक अपनी अखबार पढ़ने में लगा हुआ था और मेहमान जो अतिथि था वह बिना कारण किसी न किसी किताब के पन्ने पलट रहा था, और जो उनके अंदर हंसी ठट्ठे मजाक होते थे, वो धीरे धीरे मंद मुस्कान जो उनके अंदर थी वो एकदम फीकी पड़ गई थी। लेखक जो है वो किसी ना किसी रूप में उस मेहमान को ये याद दिलाना चाहता है कि अब तुम्हारे यहाँ तुम्हारा मेरे यहाँ रुकना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और जो उनके खाने की प्रतिक्रिया थी कि उसके लिए डिनर सजा रहे थे, मिठाइयां बना रहे थे, चावल बना रहे थे। चौथे दिन तो आते आते लेखक की पत्नी ने लेखक से मेहमान के सामने ही बोला, आज मैं कोई खाना नहीं बनाऊंगी, केवल मैं खिचड़ी बनाऊंगी। तो लेखक ने उसको जवाब दिया, कोई बात नहीं, जो तुम भी बनाना चाहती हो वो बना लो। इस प्रकार उनके व्यवहार में जो आत्मसम्मान था और जो इज्जत थी, वो आत्मसम्मान और इज्जत दोनों ही उसके लिए समाप्त हो गए थे। अतिथि देवत्व की रक्षा करेगा। लेखक का कहना है कि हम अतिथि को देवता मानते हैं, लेकिन अगर हम अतिथि को देवता मानते हैं तो अतिथि को भी अपने देवत्व की रक्षा करनी चाहिए। उसे लगता था कि जो उसका आर्थिक बजट है महीने भर का, वह पूरी तरह से बिगड़ चुका है। पूरे महीने वह अपने परिवार का पालन पोषण किस प्रकार करेगा, क्योंकि लेखक एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति था, और मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति की आय इतनी अधिक नहीं होती है कि कोई भी उसके यहाँ आए और आकर के वहीं डेरा जमा ले और वहीं पर रुक जाए। तो लेखक का कहना था कि जो अतिथि है वो अपने देवत्व की रक्षा करते हुए राक्षसत्व को नहीं अपनाएगा, क्योंकि दूसरे के घर डेरा डालना और दूसरे घर में रहना और उसके आर्थिक बजट को बिगाड़ना, ये बहुत ही ज्यादा परेशानी का विषय है। इसलिए लेखक को मानना था कि वह अपने देवत्व की रक्षा करता हुआ वापस चला जाएगा। अभी मैंने आपको अतिथि देवो भव पाठ का सारांश समझाया था। अब उसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उन अभ्यास प्रश्नों को मैं आपको बता रही हूँ। उनके थोड़ा थोड़ा हिंट मैं आपको दूंगी और उन्हीं सभी प्रश्नों को आप स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 1, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? लेखक अतिथि को भावभीनी हार्दिक विदाई देना चाहता था, उसकी मनुहार करना चाहता था कि जब वो जाए तो उसे रोकने का प्रयास करे, लेकिन मेहमान जो है ना रुके। कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? जब तीसरे दिन मेहमान ने सुबह उनसे धोबी का पता पूछा कि उसे कुछ कपड़े धोने के लिए देने हैं, तो यह आघात उनके लिए अप्रत्याशित था और उसका प्रभाव यह पड़ा कि लेखक की पत्नी और लेखक दोनों दुखी हो गए। लेखक की पत्नी ने बड़ी बड़ी आंखें करके लेखक की तरफ देखा कि ये मेहमान कब जाएगा। जब मेहमान 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? जब मेहमान 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक और मेहमान के बीच जो गप्पे थे, बातें थी, वह सब समाप्त हो गया। जो मुस्कान थी वो फीकी पड़ गई और जो वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, पुराने दोस्तों की बातें कर रहे थे, रिश्तेदारों की बातें कर रहे थे, वह सब बंद हो गई और लेखक अपनी अखबार पढ़ने लगा और मेहमान जो है बिना किसी कारण से किताबों के पन्ने पलट रहा था। लंच और डिनर जो था वो खिचड़ी में परिवर्तन हो गया था और उसके मान सम्मान में कमी आ गई थी। अतिथि देवो भव पंक्ति की व्याख्या करते हुए आधुनिक युग में इसकी सार्थकता बताइए। अतिथि देवो भव का अर्थ है कि भारतीय समाज में अतिथि को देवता की संज्ञा दी जाती है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी सार्थकता की बात करें तो वर्तमान समय में अतिथि को 1 दिन तक तो झेला जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा झेलना पड़े तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि
व्यक्ति मध्यम वर्गीय परिवार का आर्थिक बजट एक इस तरीके से बना होता है कि वो पूरे महीने के हिसाब से उसको चलाता है। अगर 2 दिन 4 दिन के लिए भी अगर कोई व्यक्ति उसके घर आकर के रह जाता है तो उसका आर्थिक बजट बिगड़ जाता है, महीने भर की जो परेशानी है वो उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वर्तमान समय में अतिथि को देवता ना मान करके 1 दिन 2 दिन से ज्यादा अतिथि को नहीं रखा जा सकता। सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर दोनों के बीच का जो आदान प्रदान था, बातों का, व्यवहार का, वह सब समाप्त हो गया और दोनों एक दूसरे को इस तरीके से व्यवहार कर रहे थे जैसे उनके बीच में कोई संबंध ही न हो। दोपहर में रात के भोजन को कौन कौन सी गरिमा प्रदान की गई थी? दोपहर के भोजन को लंच की और रात के भोजन को डिनर की गरिमा प्रदान की गई थी। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर में रह रहा था? अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर में रह रहा था। इस प्रकार मैंने आपको जो प्रश्न बताए उन प्रश्नों के उत्तर भी समझाए हैं, आप स्वयं कर सकते हैं। और भी कुछ प्रश्न हैं जो आप किताब में देख करके भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के उनके बारे में पूछ सकते हैं। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।